Hello friends, let's discuss chemical potential of a pure ideal gas. An ideal gas in isolated state. हमारे पास एक आइडियल गैस है, उसका हम प्रेशर चेंज करेंगे और प्रेशर चेंज करने के साथ हम ये पता करेंगे कि उसके केमिकल पोटेंशियल में कैसे चेंज आता है, कैसे बदलाव आता है। फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी आइडियल गैस। फ्री एनर्जी हमें जानते हैं, फ्री एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी which can be changed into useful work is known as the free energy, right? And free energy of 1 mole of the gas, जो आइडियल गैस है, under consideration is known as partial molar free energy or chemical potential mu. ओके प्लीज, किसी भी आइडियल गैस की प्योर स्टेट में जो वो अकेली गैस है, 1 मोल की फ्री एनर्जी को हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या, उसकी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी है, राइट, म्यू। जैसे G एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, म्यू भी, केमिकल पोटेंशियल भी किसी गैस की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। क्या प्लीज, तो क्या होगा इसमें, देखिए म्यू। अब हमारे पास क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, dg is equal to vdp minus sdt। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब गैस का केमिकल पोटेंशियल स्टडी करेंगे, प्रेशर चेंज करके टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो वी चेंज द प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फाइंड आउट द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल प्रैक्टिकली। सो dt is 0 क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो dg is equal to vdp। This is very important, please. And for the ideal gas, your PV is equal to RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है किसी भी गैस के 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। और यहां से क्या है, ओके प्लीज, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT और P। अगर आप लिखें हम V is equal to RT और P, यहां से आ जाएगा RT और P। Now put the value of V, okay please, जैसे हमने कहा यहाँ पर, ये हमने इसको यूज करना है बस, इस इक्वेशन को, इसको 1 कह देते हैं, इसको यहाँ पर 2 कह देते हैं। तो 2 से V की वैल्यू 1 में रखेंगे। dc is equal to, that is your RT हमने रख दिया ना भाई, dp over p, ऐसे हो जाएगा dp over p, ऐसे हो जाता है, ठीक है, dp over p। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन गिव्स अस द स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन वी चेंज इट्स प्रेशर बाय स्मॉल अमाउंट dp at constant this temperature। R is the gas constant, R is the gas constant, okay please। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे प्लस RT is equal to dlnp। मैथमेटिकली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, this becomes 3, this becomes 3। now let's integrate equation 3, that is dc is equal to RT dlnp। इसको हम क्या, इक्वेशन को यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, राइट प्लीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमारे पास है भाई, जो हमारे पास ये आपकी इक्वेशन 3 है, इसको हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग, क्या है यहां से,
तो ये क्या है भाई, ये म्यू के बराबर है। वैसे भी यहाँ पर ये dg इक्वल टू म्यू, तो क्या हमने कहा था, दिस इज द चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस फ्रॉम, एंड दिस इज म्यू इक्वल टू, ये म्यू के बराबर है प्लीज, दिस इज म्यू। क्या लिखा हमने भाई, ये दैट इज म्यू इक्वल टू म्यू 0 प्लस RT ln P, राइट। जो आपका ये म्यू इक्वल टू क्या है, RT D ln P है, इसको हमने क्या किया है यहाँ पर, ये क्या किया है भाई, इंटीग्रेट किया है। सो ये म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट whose value is equal to mu when the pressure of the gas is 1 atmosphere, ठीक है प्लीज। तो म्यू नॉट क्या है भाई, ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, और यहां पर हमने क्या है, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी गैस के लिए, तो इसको एज हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन हमने इसको डिफाइन करते हैं यहां पर, जब P की वैल्यू क्या है यहां पर 1 एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर लिखेंगे ln 1 0 होता है, ये फैक्टर बन जाएगा 0 आपका, यहां से क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। Mu naught is the standard chemical potential of an ideal gas at constant temperature and 1 atmospheric pressure, यहाँ पर ये बन जाता है। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है 4, इक्वेशन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो रहा है देखिए प्लीज, सो दिस इक्वेशन गिव्स अस द वैल्यू ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी गैस, ओके प्लीज, at constant temperature, ये भी constant है, ये भी constant है, ये भी constant है, at this pressure, and we can study the variation of chemical potential with pressure with the help of equation 4, with the help of equation 4. For example, क्या अगर हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, कैसे P1 से P2, ओके, हमारे पास क्या है, और ये म्यू क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट है प्लीज, ये कांस्टेंट है, तो ये कह लीजिए कि हमारे पास ये μ1 है, ये भी हमारे पास क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, ये RT ln P1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ये, देन μ2 माइनस μ1 क्या आएगा इज इक्वल टू चेंज इन केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू RT ln P2 और P1, लेट्स से इक्वेशन 5। यहां से क्या देगा प्लीज, ये हम क्या करेंगे, ये μ1 RT ln P1, then μ2, तो जो हम क्या करेंगे μ2 माइनस μ1, ओके प्लीज। इस तरह से आपका ये वेरी सिंपल इक्वेशन आपको मिल जाती है हमें, ये जो इक्वेशन 5 है। So this gives us the change in chemical potential when we changes pressure from P1 to P2 at constant temperature T of any ideal gas, of any ideal gas। एक और चीज है यहाँ पर देखिए प्लीज, जो आपका इधर से 1 मोल की इक्वेशन के लिए डीजी हम कहते हैं ना, ये क्या है, दैट इज द मोलर फ्री एनर्जी ऑफ द डी, देन वी हैव द DHM माइनस T DSM, ऐसे होता है ना प्लीज ये, ओके। तो ये क्या है, ये और ये क्या है, ये देखिए कि GM इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे HM इज इक्वल टू TSM, ये भी इक्वेशन हमारे पास है। किसी भी आइडियल गैस के लिए जो HM है, एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर के साथ इस वैल्यू में, या कह लीजिए आपका जो हीट कंटेंट है किसी भी गैस का, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। तो फिर बदला क्या है, देखिए कैसे हम क्या है, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं प्लीज, देखिए प्लीज, प्रेशर कभी जीरो नहीं हो सकता, कि अगर प्रेशर क्या है, नियर टू जीरो है, लेट्स से ऑलमोस्ट जीरो से कोई वैल्यू पी की होगी, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ये होगा V मैक्स वॉल्यूम है, जब प्रेशर कम से कम होगा, और या फिर प्रेशर कम होता है, ठीक है, प्रेशर क्या है ये, ओके प्लीज, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये लेट्स से एट ए गिवन प्रेशर इट इज द मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम, and here when the volume is maximum, entropy is maximum, S max होगा प्लीज,
राइट। देखिए प्लीज क्या हो, जब ये ज्यादा है प्लीज, ये हम क्या करें यहां से, जब ये ज्यादा है तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कम आएगी, और ये क्या है, फ्री एनर्जी फॉर वन मोल ऑफ गैस मींस केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल यहां से देख रहे हैं। और ये जब जो वॉल्यूम मिनिमम है तो जो एंट्रोपी है वो भी मिनिमम होगी, एंट्रोपी मिनिमम होगी। और हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम तो क्या है हमारा यहाँ पर मकसद नहीं है, हमारा मकसद क्या है प्रेशर के साथ। तो जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं क्या हो रही है, देखिए प्लीज, एंट्रोपी मिनिमम हो रही है, ये बदल रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ केमिकल पोटेंशियल बढ़ता है, केमिकल पोटेंशियल बढ़ता है। और ग्राफिकल हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं प्लीज जी, ऐसे करेंगे यहां से, यहाँ पर क्या है, जब म्यू इक्वल टू जीरो है ऐसे कर देंगे, ओके प्लीज, इधर प्रेशर बढ़ रहा है और ये नेगेटिव वैल्यू है किसकी, दैट इज योर केमिकल पोटेंशियल। ऐसे ही ग्राफ आ रहा है प्लीज आपका ये, ठीक है, इधर है ये केमिकल पोटेंशियल, इधर है प्रेशर, ये ग्राफ आएगा। और यहाँ से क्या है, केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, कि प्रेशर घटने के साथ साथ जब प्रेशर की मिनिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम है, और इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लीज म्यू, क्योंकि म्यू की हम बात कर रहे हैं प्लीज, ठीक है, यहाँ से म्यू की बात कर रहे हैं, ये आपका म्यू है यहाँ पर प्लीज, जीएम जो क्या है ये म्यू है यहाँ से, क्योंकि मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर जरा, दैट म्यू इज इक्वल टू जीएम इक्वल टू एचएम माइनस टीएसएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हमारे पास है ये, फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, ऐसे हम ले रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए दोबारा प्लीज, जो ग्राफ है, ओके, म्यू केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस, ये केमिकल क्या है, ये फ्री एनर्जी फॉर वन मोल, एंथैल्पी फॉर वन मोल, एंट्रोपी फॉर वन मोल। और यहाँ से मैंने दिखाया यहाँ पर ये प्लीज, प्रेशर कभी जीरो नहीं है उसका, कोई भी अगर गैस हमारे पास है तो जब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर हमारा ये इधर से क्या है, जीरो में नियर टू जीरो कह लीजिए, जब प्रेशर यहाँ पर मिनिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो क्या है, उसमें गैस में केओसनेस डिसऑर्डर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है, जब ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम आएगी तो आपका क्या है, म्यू ये मिनिमम आएगा प्लीज, ओके प्लीज, यहाँ से नेगेटिव बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के प्रेशर के ऊपर क्या है आपका, जो ये केमिकल पोटेंशियल है ये माइनस होता है, फिर माइनस से क्या है यहाँ पर आकर क्या बढ़ेगा, ये इसमें यहाँ पर ये जीरो हो जाता है, फिर आगे पॉजिटिव हो जाता है, बढ़ता जाता है, as the pressure increases value of chemical potential increases for an ideal gas, this is very very important, ये जो behavior है ये ideal gas के लिए है, ideal gas के लिए है। फिर देखिए प्लीज हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास आइडियल गैसेस का मिक्सचर है तो उस मिक्सचर के अंदर किसी भी एक गैस का केमिकल पोटेंशियल कैसे बिहेव करता है यदि हम वहां पर प्रेशर चेंज करेंगे, तो क्या बन जाता है आर्टिकल, ये केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैसेस इन ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, मतलब हमारे पास क्या है, कोई एक आइडियल गैस है लेकिन वो क्या है, प्योर स्टेट में नहीं है, वो मिक्सचर के अंदर है, वहां पर दो गैस है, तीन है या चार है या पांच है, जितने भी होंगे, ठीक है प्लीज, जितनी भी होंगी, तो उस केस में क्या होगा, तो वैसे तो प्लीज उसमें होता क्या है, क्योंकि आइडियल गैस है और किसी भी आइडियल गैस का, ठीक है, जब वो अकेली होती है वहां पर जो प्रेशर होता है ऐसे, ये प्लीज यहां पर इट इज प्रेशर P अकेले स्टेट में, फिर भी जब यहां पर हम क्या है, इसी कंटेनर में सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर, सो हियर देखिए प्लीज T एंड V हम दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है, आप देख लीजिए इसके अंदर, अगर हम यहाँ पर 2 या 3 गैस रखते हैं या 4 गैस रखते हैं इसी कंटेनर में, ये जो सेम कंटेनर एट द सेम टेम्परेचर, तो गैस का जो
हमारे पास क्या आएगा भाई, मिक्सर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर आएगा दैट इज इक्वल टू इट्स प्रेशर इन आइसोलेटेड स्टेट। तो ये जो क्या है, Pi is equal to P, ऐसे कर सकते हैं इसको। Pi is equal to P का मतलब क्या हुआ कि जब गैस यहाँ पर मिक्सचर में है तब यहाँ पर उसका प्रेशर Pi है, और जब गैस अकेली है तो उसका प्रेशर P है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब जब गैस मिक्सचर में है तब भी उसके प्रेशर की वैल्यू क्या है, P के बराबर है, लेकिन उसको हम तब पार्शियल प्रेशर कहते हैं क्योंकि गैस वहां पर मिक्सर है। तो यहां पर हम क्या डाल सकते हैं, इसी फार्मूला पे हम Pi डाल देंगे, यहाँ पर Pi। तो क्या बन जाएगा, लिख देंगे हम म्यू आई इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड ln Pi। ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। कौन सी इक्वेशन बनेगी भाई, ये लेट्स से हमने यहाँ पर जो लिया था ये हमारा फिफ्थ था, राइट। ये हमने सिक्स्थ यूज किया था इसको थोड़ा गैस के लिए। तो क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, इसी को हम क्या बना देंगे यहाँ पर, जो आपका फोर्थ इक्वेशन है ये बन जाती है आपकी लेट्स से सेवंथ इक्वेशन। कब बनेगी सेवंथ, ओके प्लीज, ये होगा ऐसे आई एंड Pi। वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से हम देखते हैं थोड़ा आगे कैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गैस जब मिक्सचर में हो गया है गैस, तो वहां पर क्या है, हमें कई बार उसका क्या है कंसेंट्रेशन देखनी होती है प्रेशर की बजाय, या कई बार मोल फ्रैक्शन देखना होता है कि जब गैस के हम कंसेंट्रेशन चेंज करेंगे मिक्सचर के अंदर तो केमिकल पोटेंशियल कैसे होगा, या जब उसका मोल फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो केमिकल पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहां से देख लीजिए कैसे होता है, लीजिए यहां से क्या है, इक्वेशन 7 कैन बी यूज्ड टू स्टडी द वेरिएशन इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ a gas in a mixture। आइडियल गैस है ये, in a mixture, okay, with change of its partial pressure Pi, right, partial pressure Pi। तो किसी भी गैस के लिए आप क्या लिखेंगे प्लीज, PV इक्वल टू nRT, ये प्योर गैस है, और जो मिक्सचर में है देन PV इक्वल टू एज योर N1 प्लस N2, कोई भी गैस है यहाँ पर Ni होगा, ओके, जितनी भी गैस यहाँ पर है ये, ठीक है, समझ लीजिए, एंड दिस इज योर RT, ओके प्लीज। यहां से क्या हो जाएगा, इसमें से ऐसे देख लीजिए, तो यहाँ पर जो उसकी चीज यहाँ पर है ना, ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन लेंगे तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पर Pi लेंगे, ठीक है, Pi मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ द दिस ith गैस है, यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर यहाँ पर होगा, पार्शियल प्रेशर, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 8 है यहाँ पर किसके लिए, अकेली गैस के लिए, और ये क्या है गैस जब मिक्सचर में है उसके लिए है प्लीज। तो डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, क्या बन जाता है ये, that is your Pi over P is equal to याद रखिए प्लीज Ni over N, ये आ जाता है ऐसे, क्योंकि RT कट जाता है ऐसे, ठीक है, ये भी से भी कट जाएगा, दिस इज लेट्स से 10, ये Ni है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए या P रख लीजिए, यहाँ पर ये P आ जाएगा ऐसे करके, P equal to this, ऐसे कर लीजिए, और ये क्या होता है, ये आपका क्या बन जाता है भाई, Pi is equal to as the mole fraction of the ith gas P, और ये वैल्यू क्या है जो हमारे पास आ रही है ऐसे Pi की, ये कहाँ रख देंगे 10 में, let's put is here, that is your 7th equation, then mu I, now the chemical potential is studied in terms of mole fraction, x mole fraction term में available is equal to mu I x plus RT ln xi, right? xi is the mole fraction, तो यहाँ से क्या है मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी, when the ideal gas is in a mixture its chemical potential changes or depends on its mole fraction in the gas, okay, और gas is mixture, तो इसके अंदर मोल फ्रैक्शन की वजह हम उसकी कंसेंट्रेशन भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए प्लीज, यहाँ से ये कंसेंट्रेशन ले सकते हैं, कंसेंट्रेशन, राइट, Pi की वजह क्या है कंसेंट्रेशन, यहाँ से देखिए ये 9th में आके Pi is equal to, okay प्लीज, that is N1 प्लस, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है और प्लस Ni,
divided by V, okay, into RT. ये लेता है CIRT. This is the, यहाँ से हम इसको ये PI जगह लगाई CIRT आ जाएगा प्लीज, CIRT, क्योंकि जितने भी गैस के मोल है ith गैस के यहाँ पर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिक्सचर क्या देगा हमें ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसके वजह पर जो हमारे पास है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर इससे डिवाइड कर लें पूरे से, नंबर ऑफ मोल्स यही रहते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि n इज द नंबर ऑफ मोल्स, राइट, n over v is the concentration of gas. इस तरह से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी ये concentration of gas यहाँ पर आ जाता है, और इस वैल्यू का हम क्या है यहाँ पर पुट कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि अब ये इक्वेशन हमें मिल जाती है, इक्वेशन 12 मिल जाती है हमें, और इक्वेशन 12 क्या करेंगे देखिए प्लीज, लेट्स सी द इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन 12 mu IC equal to mu IC naught plus RT ln CI. CI is the concentration, molar concentration of the gas, number of mole per liter of the gas, number of mole per liter of the gas. यहां से आता है ये मोलर कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ, क्योंकि जो हमारे पास देखिए प्लीज यहां पर ये N1 N2 तो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं ith गैस की, तो हमें क्या है Ni चेंज होगा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम हो जाता है, Ni चेंज करने से, नंबर ऑफ मोल ऑफ द ith गैस इन करने से, ठीक है, क्या चेंज होगा, कंसेंट्रेशन चेंज होगी, और यहां से क्या किया ये जब ये यहां पर है, ये जब कंसेंट्रेशन चेंज करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल अपने आप चेंज होता है, जो हम इस इक्वेशन की मदद से, जो आपका इक्वेशन जो आपका ये लेट्स से इट इज योर, ये आपका 12 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 13th इक्वेशन आ जाएगा, 13th इक्वेशन है 13th, ओके प्लीज, इस इक्वेशन की वजह से क्या, तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पर भाई, देखिए क्या किया है ये, तो हमने स्टडी किया the variation in the chemical potential of an ideal gas in a mixture in terms of the partial pressure of the gas, in terms of the mole fraction of the gas, and in terms of the, हमारे पास ये जो आपका म्यू नॉट है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, इसमें देख लीजिए ये कांस्टेंट होता है वहां पर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और इस तरह से क्या है किसी भी गैस का, ठीक है, जब उसकी अमाउंट अलग अलग होगी, पार्शियल प्रेशर नोट करके उसके केमिकल पोटेंशियल में जो बदलाव आ रहा है वो स्टडी कर लेंगे, या कई बार क्या है अगर मोलर कंसेंट्रेशन पता करना इजी है, ये मोलर कंसेंट्रेशन पता कर लेते हैं यहाँ से, और केमिकल पोटेंशियल में जो बदलाव आएगा उसको स्टडी कर सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी केमिकल पोटेंशियल में जितने ज्यादा उसको स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्या, केमिकल पोटेंशियल, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस इन प्योर स्टेट और इन ए मिक्सचर विद चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, with change of the pressure of the gas. Okay, please. Thanks. Namaste.